क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई उसको शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्या क्या जो है पढ़ने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जो है एक आध एक्सपेरिमेंट करवा के लेंसेज वगैरह के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगी और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर्ली सेल के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वो मैं आपको इसी लेक्चर में दे दूंगी। फिर आएगा व्हाट इज सेल। ठीक है, अब व्हाट इज सेल में हम पढ़ेंगे कि आखिर सेल जो है क्या होती है, हमारी जो बॉडी है वो किस चीज़ से बनी हुई है। उसके बाद उनके अलग अलग शेप्स जो हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के कैसे होते हैं। फिर व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग। आखिर जो हम इन सेल्स के बारे में जो हमने पढ़ा, सेल्स जो हैं फिर थोड़े सेल्स एक साथ आके टिश्यू बनाते हैं, फिर वो टिश्यू जो है एक तरीके के फंक्शन करके ऑर्गन बनाते हैं, फिर वो ऑर्गन एक पूरा सिस्टम ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और सारे सिस्टम्स मिलके एक साथ पूरी बॉडी को बनाते हैं। वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ जो है डिजीज कॉजिंग होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। आखिर हम जो हैं वो माइक्रोब से कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे जो है हमारे सपोज हम मेन्योर कंपोस्ट जो खाद वगैरह होती हैं जो नेचुरल चीज़ों से बनती हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे जो चीज़ें हम अपनी किचन से फेंक देते हैं वो जो है कैसे मेन्योर के फॉर्म में कैसे हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो गंदा नहीं करती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो मेन्योर में चेंज हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आखिर हमारी दही वगैरह में फर्मेंटेशन जैसे इडली वगैरह में कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे यूज़ होते हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है। फिर हम अमेजिंग माइक्रो एल्गी टाइनी हेल्पर्स इन वाटर। जो हमारी माइक्रो एल्गी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर में पाए जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग उनको कंज्यूम करते हैं। साथ ही साथ वो जो है ऑक्सीजन बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन है वो यहीं से आता है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर जो सेल है हम उसको ही क्यों कह रहे हैं कि वो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। आखिर सेल को ही क्यों कहते हैं। एक सेल के जैसे अगर एक सेल से कोई इंसान बना है या फिर एक सेल से कोई इंसान तो नहीं, इंसान तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। हम क्या हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे पास अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। तो हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई है, तो हम क्या कहलाएंगे, हम मल्टी सेल्यूलर कहलाएंगे। अगर जैसे अमीबा की बात करें, क्या होते हैं अमीबा, मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे उनमें क्या होता है, एक सेल से बने होते हैं वो, तो अमीबा हो गया या फिर पैरामीशियम हो गया, ये सारे क्या हो गए, इनको हम बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। ठीक है, तो वो सब भी हम इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फिर कुछ एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फिर ये पूरा लेक्चर हम एक ही जो है लेक्चर में क्या करेंगे, ये पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आइए हम अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर प्रॉब एंड पॉन्डर में आज हमारे इस लेक्चर में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको बताया था कि सारे ही जो चैप्टर्स है वो शुरुआत कहाँ से होगी, क्लास 8 में, इसी टॉपिक से, प्रॉब एंड पॉन्डर। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्यूरियस क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ the invisible world around you become visible। क्या आपने कभी सोचा है, अच्छा आप देखिए ये चीज़ नोटिस करिए कि कोई बड़ी चीज़ हो, कोई बहुत छोटी चीज़ हो, जैसे चींटी हम देख लेते हैं या फिर हम डस्ट पार्टिकल्स भी कई बार रोशनी में देख पाते हैं, उतनी छोटी चीज़ें तो हम देख ले रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, वो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। धीरे धीरे कैसे पता लगा, जब आप माइक्रोस्कोप में चीज़ें देखते हैं तो हमको पता है
कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपनी आँखों से तो देख नहीं पाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी चीज़ जो हम देख नहीं पाते हैं, कुछ ऐसी वॉइसेस जो हमारे एनिमल्स जो हैं, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सुन लेते हैं, लेकिन वो हमारी कैपेसिटी में नहीं है सुनना, अगर वो सारी चीज़ें विजिबल हो जाएं, वो सारी चीज़ें ऑडिबल हो जाएं, तो क्या होगा? तो या ये आपने कभी सोचा है? या फिर हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज योर वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट्स एज लिविंग? अगर आपने ये सारी चीज़ें, जो इनविजिबल चीज़ है, अगर मान लीजिए वो आपको दिखने लगे, तो क्या वो आपका जो ऑब्जर्वेशन है साइंस को लेके, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो किस तरीके से चेंज करेगी? या फिर किसी की साइज, या फिर वो कैसा बना है, कितना कॉम्प्लेक्स या कितना सिंपल उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप कैसे बता पाएंगे कि कोई चीज़ लिविंग है, कोई चीज़ नॉन लिविंग है? ये सारी चीज़ों का जो आपका पर्सपेक्टिव है वो कैसे चेंज हो जाएगा? ठीक है। हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी बीइंग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो छोटी छोटी टाइनी बीइंग्स हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, वो एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करती हैं? क्या ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं? और अगर आपके दिमाग में और भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे शेयर करिए। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और वहाँ पे हम और आप मिलके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम शुरुआत करेंगे इस लेक्चर को सेल से। तो सेल जो है वो हमको तो दिख नहीं रही है, ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट जो हमारी सेल है। सेल क्या है? अब जैसे हमारा घर किस चीज़ से बनता है, ईंटों को जोड़ जोड़ के हमारा घर बनता है, वैसे ही हमारी जो बॉडी है उसकी ईंटें कौन हैं? उसकी ईंटें सेल हैं। तो वो इतनी छोटी हैं कि एक सेल हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो आखिर वो पढ़ने से पहले ये भी तो पढ़ लें कि आखिर वो सेल को देखने का क्या तरीका जो है हमने निकाला। वो जो सेल हमको अपनी नेकेड आई से नहीं दिख रही हैं, वो कैसे हमको दिखने लग गए, या फिर पहली बार उसको किसने देखा? आइए पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। जो हमारी ह्यूमन आई है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो एक सर्टेन साइज तक ही है कि वो उससे छोटी चीज़ नहीं देख सकती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम मेनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। बहुत लंबे समय के लिए, जब तक जो हमारे माइक्रोस्कोप्स वगैरह हैं, लेंसेज वगैरह हैं, उनकी खोज नहीं हुई थी, उससे पहले जो ये टाइनी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल आँखों से नहीं देख पाते हैं वो अननोन थी, हमको उनके बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, लॉन्ग अगो people discovered that a curved piece of glass could make small things look bigger। और पुराने टाइम पे क्या हुआ, बहुत पुरानी बात हो चुकी है अब तो खैर, लेकिन लोगों ने नोटिस करना चालू किया कि अगर आपने क्या किया, एक कर्व्ड ग्लास लिया, ठीक है, प्लेन मिरर नहीं, प्लेन ग्लास नहीं, कर्व्ड ग्लास अगर आपने लिया, कर्व्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास आपने लिया, तो और वो क्या कर सकता है, उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो छोटी चीज़ों को जो है बड़ा दिखाती है। ठीक है, The piece of glass was shaped like a lentil seed। अब lentil जैसे कुछ दाल वगैरह होती है, आपने lentil seed, चलिए आपने मसूर की दाल देखी होगी, ठीक है, वो कैसी होती है? ऐसे दोनों तरफ से कर्व्ड होती है, उसके साइड्स जो होते हैं वो उतने कर्व्ड नहीं होते हैं, लेकिन बीच में जो है वो ऐसी होती है और साइड में जो है पतले होते हैं। तो वो जो है शेप, वो लेंटिल सीड का जो शेप है, वहीं से हमको जो नाम मिला, क्या मिला? लेंस का नाम मिला। ठीक है, तो जो ग्लास थी, जो कर्व्ड ग्लास थी, वो कैसी दिख रही थी? लेंटिल सीड जैसी दिख रही थी। और ये मिडिल में जो है थिक होती है और एजेस पे कैसी होती है? थिन होती है। मिडिल में कैसी है? मिडिल में ये थिक है। अब आप देखिए ऐसी होती है हमारी लेंटिल सीड, ठीक है, तो वो कैसी है? मिडिल में थिक है और एजेस पे कैसी है? थिन है। आप कभी देखिएगा मसूर की दाल वगैरह तो वो ऐसी ही दिखती हैं, और वहीं से जो हमारे लेंसेज हैं उनको क्या नाम पड़ा? उसी लेंटिल सीड से उनका नाम लेंस पड़ा। तो पता चली ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आखिर लेंसेज का नाम हमने कैसे रखा है। तो लेंटिल सीड की तरह उनका शेप होने की वजह से उनका नाम जो है लेंस पड़ा।
ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल। अब जैसे जैसे थोड़ी इम्प्रूवमेंट होती गई, लेंसेज जो थे उनमें भी इम्प्रूवमेंट आने लगा और वो जो है और पावरफुल हो गए, वो छोटी से छोटी चीज़ों को जो है देखने के केपेबल हो गए। ईच न्यू टूल form from simple magnifying glasses to microscopes helped humans see what their eyes could not। ठीक है, तो छोटी से छोटी जो नया टूल जो डेवलप होने लगा इस फील्ड में, चाहे वो मैग्नीफाइंग ग्लास हो या फिर माइक्रोस्कोप हो, यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर माइक्रोस्कोप्स तक जो भी चीज़ें थी उसने क्या करी, हेल्प करी ह्यूमंस को ऐसी चीज़ें देखने में जो हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपनड अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद टाइनी लिविंग क्रीचर्स। और ये जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन था, इससे क्या मदद मिली, इससे हमको एक नए वर्ल्ड का हमारे लिए दरवाज़ा खुल गया। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमको पहले पता ही नहीं था क्योंकि वो हमें दिखती ही नहीं थी। माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की वजह से हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले अननोन थी अब नोन हो गई। एक बहुत ही वास्ट दुनिया का दरवाज़ा हमारे सामने खुल गया जिसको अब हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, We will explore some of these life forms in this chapter। और इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ लाइफ फॉर्म्स के बारे में, बैक्टीरिया हो गए, मोल्ड्स हो गए, ईस्ट हो गए, इन सब के बारे में मैं आपको इसी चैप्टर में बताऊंगी। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स। हमने जो है एनिमल्स हो गए, प्लांट्स वगैरह हो गए, हमने इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मेनी ब्यूटिफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर्स। आप देखेंगे तो आपके आसपास आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स दिखेंगे, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स दिखेंगे और आप नोटिस करेंगे कि उनका शेप, साइज, कलर जो है वो सब एक दूसरे से अलग है। कुछ लिविंग बींग्स जो होते हैं वो टाइनी होते हैं या फिर कुछ लिविंग बींग्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। ठीक है, और वो सिर्फ जो है अपने स्ट्रक्चर में जो है डिफरेंट नहीं होते हैं, उनके जो फीचर्स होते हैं उसमें भी डिफरेंट है। सिर्फ बाहर से देखने में नहीं, उनका काम क्या है, वो किस लेवल ऑफ उनका जो बॉडी है उसका कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर कितने सिंपल हैं, वो कितने बड़े हैं, छोटे, हर तरीके से वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। ऑल दिस लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। और ये जो सारे लिविंग बींग्स हैं हम इनको क्या कह रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो हमारा एनिमल हो, उनको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। तो ये जो सारे लिविंग बींग हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इन सारे लिविंग बींग्स को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हम उनको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी अब ऑर्गेनिज्म टर्म आएगा तो आई होप आपको जो है डाउट नहीं आएगा कि ऑर्गेनिज्म हम किनको कहते हैं। Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eye? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी आंखों से, नॉर्मल आंखों से आखिर कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो आप देख पा रहे हैं? सबसे छोटा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो आपने अपनी नेकेड आई से देखा है? Think about it. How small a thing can your eyes actually see? अब आप ये सोचिए कि कौन सी ऐसी सबसे छोटी चीज़ है जो आपकी आईज जो है वो देख सकती हैं बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के, बिना लेंसेज के। आपकी आईज जो हैं आखिर सबसे छोटी कौन सी चीज़ है जो देख पा रही हैं? You might have seen some people using reading glasses। आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग जो है रीडिंग ग्लासेस लगाते हैं। ठीक है, हाउ डज इट हेल्प देम टू सी बेटर? आखिर वो उनको कैसे हेल्प करता है? अब जैसे मैंने स्पेक्स लगाए हुए हैं तो मेरी जो विजन है बिना स्पेक्स की कैसी होती है, ब्लर होती है। लेकिन जब मैं इनको लगा लेती हूँ तो इनकी लेंसेज की वजह से जो मेरी विजन जो ब्लर हो रही है वो करेक्ट हो जाती है। तो मेरी आँखों की लेंसेज में जब इन लेंसेज की पावर ऐड हो जाती है तो वो एक्यूरेट बना देती हैं मेरी जो विजन है उसको। ठीक है, और what happens when we use a magnifying glass to observe something? या फिर आप ये भी क्वेश्चन पूछे कि क्या होता है जब आप किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ है, अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं तो आखिर क्या होता है? आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो आपको एक राउंड बॉटम का फ्लास्क लेना है जो कि ग्लास से बना हुआ, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। ऐसा कोई आप
आप ग्लास ले लीजिए, ठीक है, एक वेसल ले लीजिए और उसका बॉटम कैसा होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, ठीक है, फ्लैट नहीं, हमको राउंड बॉटम का और कैसा, ट्रांसपेरेंट ग्लास वाला जो है हमको एक फ्लास्क लेना है। उसका जो माउथ है उसको पानी पहले उसमें भर दीजिए और उसको क्या करिए, उसका जो माउथ है उसको कॉर्क से बंद कर दीजिए। हमने एक राउंड बॉटम के फ्लास्क में पानी लिया और उसका मुंह जो है कॉर्क से बंद कर दिया। अब उस फ्लास्क को आप एक ओपन बुक पर रखिए और उसके थ्रू लेटर्स को पढ़ने की कोशिश करिए। एक बुक जिस पे कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर आप अपना वो पानी वाला फ्लास्क रख दीजिए और उसके थ्रू आप लेटर्स को जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या नोटिस करेंगे, डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, क्या आपने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क, जो हमारे लेटर्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं, जब आप उनको फ्लास्क के थ्रू देखेंगे तो वो आपको जो है लार्ज दिखेंगे, जो उनका साइज है वो आपको कैसा दिखेगा, वो आपको बड़ा दिखेगा। This happens because the flask filled with water acts like a magnifying glass. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा फ्लास्क है जिसको हमने पानी से भर दिया है वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो बड़ा दिखता है, वैसे ही आपका ये जो फ्लास्क है जिसमें आपने पानी भरा है उसके थ्रू जब आप लेटर्स को देख रहे हैं तो वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है और लेटर्स की साइज को जो है आपको बड़ा दिखा रहा है। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक एन एंट। अब आप क्या करिए, अब आप एक्चुअली एक मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए और इससे किसी छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक चींटी को देखने की कोशिश करिए। वर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली, तो क्या आप जो है उस चींटी की बॉडी जो थी उसको क्लियरली देख पा रहे हैं, उसकी जो बॉडी में डिटेलिंग है क्या आप उसको क्लियरली देख पा रहे हैं? For a long time, people were curious to explore tiny organisms around them, but they could not see them with their naked eyes. तो बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए, अभी हमने मैग्नीफाइंग ग्लास देख लिया कि ठीक है हम उससे बड़ा देख पा रहे हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तब भी हमारे जो लोग थे उस टाइम के उनको बहुत क्यूरियोसिटी थी कि अपने आसपास के जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखें, लेकिन उनके पास कोई सोर्स नहीं था। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड, तो हमने आखिर ये जो इनविजिबल वर्ल्ड है जिसको हम पहले नहीं देख पाते थे, आखिर हमने इसको कैसे डिस्कवर कर लिया, किस चीज़ का हमने जो है इन्वेंशन किया सो दैट हमको ये जो वर्ल्ड है वो देखने को मिला। डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प्ड अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या अब आपको दिमाग में आ रहा है कि आखिर कौन सी चीज़ की डिस्कवरी हुई ऐसी जो कि फिर हमको ये जो नया वर्ल्ड है साइंस का जिसमें हम जो चीज़ें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं वो भी देख पा रहे हैं, ऐसा जो वर्ल्ड है उसके हमारे लिए दरवाजे खुल गए, किस चीज़ की इन्वेंशन से, कौन सी डिस्कवरी से? तो एवर हर्ड ऑफ में आज हम यही देखते हैं कि जब माइक्रोस्कोप की बात आई, माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई तब जो है हमने ये जो नया वर्ल्ड है उसको देखना चालू किया। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस थे, जब लेंसेज की बात आई, जब लेंसेज अलग अलग पावर के आने लगे, जैसे जैसे उनमें इम्प्रूवमेंट होने लगा वैसे वैसे हमारे माइक्रोस्कोप्स जो है और अच्छे होते गए। तो उनमें जब अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ, अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप्स जैसे जैसे डेवलप होते गए, हमने बहुत सारे जो टाइनी से टाइनीएस्ट जो चीज़ें थी उनको भी देखा, हमने टाइनी जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी देखा और उनके बारे में स्टडी करी, और ये जो हमारा एक नया वर्ल्ड था ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जिनको हम बेयर आइज से नहीं देख पाते हैं, उनके डोर्स हमारे लिए खुल गए। ठीक है, तो आज एवर हर्ड ऑफ में हम देखेंगे कि आखिर पहली बार सेल किसने देखा, कैसे देखा, और फिर लिविंग सेल किसने देखा ये भी जानेंगे। ठीक है, तो in 1665 a scientist named Robert Hooke published a book called Micrographia.
तो 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उसका जो यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या थे, वो बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वर थे। वो बहुत ही कीन ऑब्जर्वर थे। उनको जो ऑब्जर्व करने की उनकी कैपेबिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी। साथ ही साथ वो बहुत अच्छे जो है आर्टिस्ट भी थे, ठीक है, एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट। इन हिज बुक ही शोड डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ टाइनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर। ही सॉ यूजिंग द टूल वी नाउ नो, माइक्रोस्कोप। तो वो जो क्वेश्चन था प्रीवियस पेज पे कि कौन सी चीज थी जिसकी डिस्कवरी ने इस टाइनी वर्ल्ड को जो है हमको दिखाया, वो है माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या किया, ये इतने अच्छे ऑब्जर्वर थे और साथ ही साथ उतने ही अच्छे आर्टिस्ट भी थे, तो इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से, उस टाइम पे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, बहुत ही पुराने टाइम का जो माइक्रोस्कोप था इनके पास, उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने टाइनी जब ऑर्गेनिजम्स को देखा तो उनकी बहुत अच्छी जो है ड्राइंग बनाई। किसमें? अपनी इस बुक में। और फिर वो बुक के थ्रू इन्होंने लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाई, वो जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स थे उनको लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। तो his microscope made things look 200 to 300 times bigger than what one actually see with unaided eye। तो उनका जो माइक्रोस्कोप था, जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कह रही हूँ मैं, उसके बारे में ये अच्छी बात थी कि वो 200 से 300 गुना किसी चीज़ की साइज़ को बड़ा दिखाती थी। कोई बहुत ही माइन्यूट अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसको वो 200 से 300 टाइम्स बिगर दिखाती थी, जो हम नॉर्मल अपनी आईज से नहीं देख पाते थे। One day he looked at a thin slice of cork and saw it was made of many small empty spaces। उन्होंने एक दिन क्या किया, एक जो हमारी छाल होती है, जिसको हिंदी में छाल कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं, उसको क्या किया, एक पेड़ था उसका कॉर्क था, उसकी थिन स्लाइस को वो अपने माइक्रोस्कोप के नीचे एक दिन देख रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो बहुत ही छोटे और एम्प्टी स्पेसेस से बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस जो हैं वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली एक साथ रखे हुए हैं, वैसा उनको जो है पिक्चर दिखा। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे ये जो वेब जैसी चीजें दिख रही हैं ये उनको दिखी, ठीक है। These compartments reminded him of a honeycomb। और जब इन्होंने देखा, आपने अगर कभी देखा होगा कि जो मधुमक्खी होती है, जो बी होती है, उसका जो कैसा होता है, उसका घर कैसा दिखता है, उसका घर ऐसा ही बिल्कुल दिखता है। तो वो जो हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है, वो जो वेब जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसा ही होता है। उनको जब उन्होंने वो कॉर्क को देखा अपनी माइक्रोस्कोप में तो उनको वो स्ट्रक्चर बिल्कुल किस चीज़ की याद दिला रहा था, हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की। he drew what he saw and called each small space a cell। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो देखा उसकी, वो अच्छे आर्टिस्ट तो थे ही, उन्होंने उसकी ड्राइंग बनाई। और ये जो एक एक स्पेस है, ये जो एक एक स्पेस है, इसको इन्होंने कहा कि ये एक एक सेल है। जैसे जेल में हमारे पास एक एक अलग अलग सेल होती है, वैसे ही इन्होंने एक एक जो कंपार्टमेंट थी उसको क्या बोला, उसको बोला कि ये जो है ये एक सेल है। यहाँ से सेल बायोलॉजी का जो है ओरिजिन हुआ, ठीक है। This was the first time the word cell was used in science to describe the basic unit of life। ये पहली बार था जब किसी ने एक वर्ड को कॉइन किया था, जब किसी ने सेल के वर्ड को कॉइन किया, किसी ने ये वर्ड दिया और ये बताया कि सेल है जो हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो बेसिक यूनिट है लाइफ की, कि लाइफ किस चीज़ से बनी हुई है, सबसे छोटी वो कौन सी चीज़ है जिसको जोड़ जोड़ के इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है बन जाता है, वो क्या है, वो सेल है। तो सेल को हम क्या कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और ये सेल सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। किस चीज में देखा था, कॉर्क की स्लाइस में देखा था। जो ट्री की जो कॉर्क होती है वो डेड होती है, उसमें देखा था। तो इन्होंने जो चीज देखी वो क्या थी, वो ये कंपार्टमेंट्स थे। तो इन एक एक कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या कहा कि वो एक सेल है, ठीक है। अब अराउंड द
same time in 1660s, Antony von Leeuwenhoek, a Dutch scientist, made better lenses that allowed him to build more useful microscopes. तो उसी टाइम के आसपास एक डच साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटनी वॉन लिविनहॉक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी एक, ये साइंटिस्ट तो थे, ये साथ ही साथ ये लेंसेज बनाने में भी बहुत माहिर थे, तो इन्होंने इम्प्रूव्ड लेंसेज बनाए जिससे इनके माइक्रोस्कोप जो थे वो और अच्छे से और जो है इम्प्रूव्ड फॉर्म में मिले. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स. ठीक है, ये हमको याद रखना है, लिविंग. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार क्लियरली देखा क्या, लिविंग सेल्स को. ठीक है, आगे बात समझ में. जो मैंने आपको बताया, जो कॉर्क होती है हमारी पेड़ की वो कैसी होती है, वो डेड होती है. तो हमारे रॉबर्ट हुक ने कैसी देखी, वो डेड देखी थी उन्होंने सेल. लेकिन इन्होंने, एंटनी वॉन लिविनहॉक ने करीब 1674 में, ठीक है, 1674 के अराउंड इन्होंने पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी की. इन्होंने जो है पॉन्ड में जो पानी था उसमें जो है सेल्स को देखा, उसको ले आए और उसको जब ऑब्जर्व किया तो इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा. ठीक है, इन्होंने बैक्टीरिया वगैरह की भी खोज करी थी. साथ ही साथ इन्होंने एनिमल क्यूल्स नाम दिया. ठीक है, क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल्स, जिसको आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. इन्होंने पहली बार क्या खोजा, एंटनी वॉन लिविनहॉक ने लिविंग सेल खोजा. ठीक है, और उन्होंने डेड सेल खोजा था. तो लिविंग सेल किसने खोजा, एंटनी वॉन लिविनहॉक ने. जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, ये सारी चीज़ों की खोज इन्होंने की थी. बिकॉज ऑफ दिस ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. और इसी की वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, एंटनी वॉन लिविनहॉक. ठीक है, इन्होंने लिविंग सेल खोजा था जिनको इन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल्स. और उसको कब खोजा इन्होंने, करीब 1674 में. ऑलराइट, तो करीब इन्होंने 1674 में क्या करा, खोजा किसको, लिविंग सेल को, और उसको एनिमल क्यूल्स नाम दिया, जिनको आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं. इसीलिए हम इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं. आगे बात समझ में. अब जो चीज़ इन्होंने देखी वो लिविंग सेल थी. जो चीज़ हमारे रॉबर्ट हुक सर ने देखी वो क्या थे, वो वॉल्स थे, वो सेल वॉल्स थे, वो डेड सेल के उन्होंने वॉल्स देखे थे. तो उन्होंने कंपार्टमेंट जो दिया, जो सेल का नाम दिया, वो उन कंपार्टमेंट्स को दिया कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और इन्हीं सेल्स से जो है जुड़ जुड़ के बना हुआ है हमारा क्या, हमारा जो बॉडी है वो इन्हीं सेल्स से जोड़ करके बनी हुई है. ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में देख लिया कि आखिर सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई और कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, हमारा माइक्रोस्कोप था जिसकी इम्प्रूवमेंट होते गई, और फिर ये जो टाइनी वर्ल्ड है उससे हमको एक्सपोजर मिला. ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे. साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं. तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए. थैंक यू वेरी मच.